हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है इससे पहले हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 9 तक हल कर चुके थे। तो आज करेंगे हम प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा इस प्रकार है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमसे सार्वंतर डी पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस प्रश्न को समझने से पहले मैं एक उदाहरण समझाता हूं, आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इस तरह का अभी तक कोई प्रश्नावली में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं था। तो जैसे देखिए, मैं कहता हूं कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है वी। ए के पास है 7 रुपए और वी के पास है 10 रुपए। कितने हैं? 10 रुपए। अब इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर देखिए किस तरह से कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं ए और बी को बराबर करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? मैं कहता हूं कि आप ए के लिए 3 रुपए और दे दीजिए। कितने दे दीजिए? 3। तब ये कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10। अर्थात मैं क्या करूं, ए में प्लस कर दूं कितना? 3। प्लस कितना कर दूं? 3। तो ये किसके बराबर बन जाएगा? वी के बराबर बन जाएगा। किसके बराबर? वी के बराबर बन जाएगा। या फिर दूसरी तरह से मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं इससे माइनस कर दूं 3, कितना माइनस कर दूं? 3। यानी इससे माइनस कर दूं 3 तो ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। अर्थात v से मैं 3 माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। ये दोनों चीजें आपके लिए समझ में आ रही होंगी। और तीसरा मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि a और v का जो अंतर है, a और v का जो अंतर है वह कितना है? 3। या फिर मैं चौथी बात ऐसे बोल सकता हूं कि जो a है वो b से 3 कम है, या फिर दूसरा v a से 3 अधिक है। तो इसी तरह से ये प्रश्न दिया है। प्रश्न में कह रहा है जो 17वां पद है वह कितने? 10वें पद से 7 अधिक है। यानी जो 17वां पद है वह क्या है? 10वें पद से 7 अधिक है। यानी 7 अधिक 17। कौन अधिक है? 17। जैसे यहाँ पर v कितना अधिक है? 3। तो मैं क्या करूं, v से 3 घटा दूं तो ये क्या बचेगा? a बचेगा। इसी तरह से 17वें पद, 17वां अगर 7 अधिक है तो इससे मैं 7 माइनस कर दूं। कितना माइनस कर दूं? 7। तो ये 17वें पद से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो ये बचना चाहिए 10वां पद। आप कहेंगे यस। इसी तरह से मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 17वां पद कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसका मतलब मैं 7 इसे भी दे दूं तो ये हो जाना चाहिए, यानी 10वां पद और 10वें को 7 और दे दूं तो ये बराबर हो जाना चाहिए 17वें के। आप कहेंगे यस, यानी बराबर होना चाहिए 17वां पद। या फिर मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि जो 10वें पद और 17वें पद का अंतर है वह कितने का है? 7 का है। आप कहेंगे यस। तीनों चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो मैं डायरेक्टली में कैसे लिखूंगा इस प्रश्न को? इस तरह से लिखूंगा कि जो 17वां पद है, 17वां पद है वह बराबर हो जाएगा 10वें पद के। कौन से के? 10वें पद के। कब? लेकिन कब? जब इसे 10वें पद को कितना और मिल जाए? 7 और मिल जाए। 10वें पद को कितना मिल जाए? 7 और मिल जाए। अब मैं क्या करता हूं, 10वें पद को इधर ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 17वां पद माइनस 10वां पद। इधर लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा कितना? 7। अर्थात हमारी ये वाली बात आ जाती है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 7 है। तो अब मुझे पता है 17वां पद मानक रूप में होता कितना है? ये होता है a प्लस 16d। कितना होता है? a प्लस 16d। और मानक रूप में जो 10वां पद होता है वह कितना होता है? वह होता है a प्लस 9d। बराबर ही तो 7 दिया है। आप कहेंगे यस। अब मैं क्या करूं, ये माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आएगा माइनस का 9d बराबर कितना है? 7। यहाँ से आप a से माइनस करेंगे, a तो 0 बचेगा और 16 से 9 जाएगा तो कितना? 7d बराबर कितना बचा? 7। यहाँ से d निकालेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा बटे में 7 एकम 7। अर्थात जो हमारा d है वह कितना होगा? 1। और हमसे पूछा क्या था? d ही पूछा था, यानी सार्व अंतर। क्या पूछा था? सार्व अंतर। और ये हमारा d का मान ही क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। इस तरह से जो हमारा सार्व अंतर होगा वह कितना होगा? 1। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरह का अगला प्रश्न है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कहता है? एपी यानी हमें एक श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से
132 अधिक होगा। यानी हमसे पूछा है कौन सा पद। वहां क्या दिया था, इससे पिछले सवाल में 2 पद दिए थे, उनके बीच का अंतर दिया था और डी का मान पूछा था। यहाँ पर क्या है, हमसे पूछा है एन का मान, यानी कौन सा पद। तो हमसे नंबर पूछना चाह रहे हैं, कौन से नंबर का ऐसा पद है जो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो यहाँ पर अब क्या दिया है, वहाँ डी का मान पूछा था, लेकिन यहाँ पर डी का मान दिया है और पूछा किसका है, एन का मान। देखिए कैसे, सबसे पहले जो हमें दिया है वह लिख लेते हैं। हमें दिया है एपी, एपी का जो पहला पद होगा वह कितना होगा, 3। यानी प्रथम पद है ए, कितना है, 3। प्रथम पद ए कितना दिया है, 3 दिया है। और यहां से अगर निकालना चाहें तो सार्व अंतर कितना दिया है, सार्व अंतर कितना दिया है, डी। कैसे निकालेंगे, 15 में से माइनस कर दीजिए 3, तो ये कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। यानी सार्वंतर मुझे कितना दिया है, 12। और मुझे कुछ दिया है, यस, मुझे दिया है 54वें पद से ऐसा कौन सा पद है जो 54वें से कितना 132 अधिक होगा। तो ये सोचना है, मुझसे पूछा है कौन सा पद। तो मैं मान लेता हूं कि जो एनवा पद है, कौन सा पद है, एनवा पद। अगर गणित में हमें कोई चीज क्लियर नहीं पता होती है तो हम उसे मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि एन नंबर का कोई पद है, वो इससे कितना अधिक है, 132 अधिक है। 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो लगा दीजिए, अब ये प्रश्न उसी की तरह बन जाएगा। यानी यहाँ पर दिया कौन है, बड़ा कौन है, 132 कौन अधिक है, एनवा पद। तो एनवा पद माइनस 54वां पद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रश्न से अधिक कौन है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अधिक है एनवा पद, यानी अधिक है तो एनवा पद आएगा पहले। यानी हम कर सकते हैं ए एन माइनस कितना, 54, ए 54 बराबर होगा कितने के, 132 के। कितने के बराबर है, 132 के। अब क्या है, बहुत आसान है। एनवा पद होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54वां कितना होता है, माइनस, ये होता है ए प्लस 54 है तो कितने डी, 53 डी। कितने, 53 डी। और ये किसके बराबर है, 132 के बराबर है। तो यहां से देखिए मुझे क्या पता है, एन भी, ए भी पता है, डी भी पता है और एन नहीं पता है। इसका मतलब एन मिल जाएगा बहुत आसानी से। चलिए ऐसे अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान आया 12। कितना आया, 12। यहाँ पर हम ए का मान नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है माइनस करते ही ए का मान, ए हट जाएगा। तो ए का मान लगाना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से ए माइनस हो जाएगा कितना, 53 डी। और डी के स्थान पर कितना आ जाएगा, डी का मान है मेरा 12 और बराबर है कितने के, 132 के। देखिए यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 की एन से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एन, 12 की 1 से करेंगे तो प्लस माइनस 12, यानी माइनस का कितना, 12। और यहाँ से बचा है माइनस कितना, 12 3 36 और 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63, यानी 636। और ये बराबर किसके है, 132 के। कितने के बराबर है, 132 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से तो ये संख्या जुड़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 12 जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कितना, 6। लेकिन रहेगा किसका, माइनस का। और ये बराबर कितने के, 132 के। 648 के उधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12 एन बराबर 132 प्लस 648। इसे ऐड कर देंगे तो ये आएगा कितना, 8 और 10 हो जाएगा, यानी 10 का 0 हासिल 1 7 और 1 8 और ये कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से 12 एन बराबर कितना आ जाएगा, ये 780। कितना आ जाएगा, 780। अब मान किसका चाहिए हमें, एन का। एन का मान चाहिए तो ये निकालिए, ये कहाँ पहुंच जाएगा, 12 बटे में पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा 780 बटे कितना, 12। ये 12 से कटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, बचा कितना है, यहाँ से बचा है 6, 12 पंजे 60। तो यहाँ से n का जो मान आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 65। कितना आ जाएगा, 65। n का मान यहाँ लगा देंगे तो ये होगा कितना, a 65। क्या आ जाएगा, a 65। इसका मतलब जो हमारा कौन सा पद है, 65वां पद है। कौन सा पद है, 65वां पद। कौन सा, 65वां पद। n का मान कितना आया, 65, अर्थात ये आ जाएगा a 65। तो 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक
होगा। और हमसे यही पूछा था कौन सा पद 132 अधिक होगा, तो कौन सा होगा 65 में। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा इस प्रकार है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100 है तथा तब इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी हमें दिया है श्रेणियों का सार्वंतर, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, यानी जो सार्वंतर है वह कैसा है, समान है। उसके बाद क्या कहा है, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। हमसे पूछा है 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। हालांकि इस प्रश्न का जो आंसर है इसी प्रश्न में दिया है। सबसे पहले लिखिए इसे, हमें दिया है दो समांतर श्रेणियां। ऐसी दो समांतर श्रेणियां लिखना, बहुत सी समांतर श्रेणियां लिखना पॉसिबल है जिनका अंतर क्या हो, समान हो। जैसे मैं लिख दूं 10, 12, 14, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 2। मैं एक दूसरी श्रेणी लिख सकता हूँ 15, 17, 19। तो आप इस चक्कर में मत रहिए कि ऐसी श्रेणी लिखना संभव नहीं है जिनका सार्वंतर समान हो, लेकिन ऐसी श्रेणी लिखना बहुत सी संभव है जिनका सार्वंतर क्या हो, समान हो। तो देखिए यहां से अगर सार्वंतर समान है तो मैं मान लेता हूं, माना पहली एपी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी का प्रथम पद A2 है और दोनों के समान सार्वंतर D है। कितना है, D है। अर्थात जो श्रेणियां हैं उनके प्रथम पद तो अलग अलग हैं, लेकिन सार्वंतर दोनों का कैसा है, सेम, और उसे कितना मान लिया मैंने, D है। तो मैं लिख सकता हूं पहली का 100वां पद, यानी ये कह रहे हैं पहली का 100वां पद माइनस दूसरी का। तो मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एपी फर्स्ट का 100वां पद माइनस एपी सेकंड का 100वां पद, ये दोनों बराबर दिए हैं कितने के, ये बराबर दिए हैं 100 के। तो मैं लिख लेता हूं 100। मुझे बताइए पहली का एपी का यानी जो 100वां पद होगा वह कितना होगा, ये होगा A1, क्योंकि इसका प्रथम पद कितना है, A1 है, प्लस 100वां निकालना है तो 99, लेकिन D दोनों में समान है तो ये कितना होगा, 99D। इसी तरह से माइनस दूसरी का प्रथम पद कितना है, A2 है, कितना है, A2 है, और इसका जो सार्वंतर है वह D है, तो ये 100वां पद कितना हो जाएगा, 99D। यहां से निकाल लेंगे, ये बराबर दिया है कितने के, 100 के। यहां से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर कितना है, 100। यहां से देखिए 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना, ये बचेगा A1 माइनस A2 बराबर कितना बचा, 100। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, इसे संबंध नंबर 1 डाल दीजिए। अब उसके बाद में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इनकी 1000वें पदों का अंतर। तो हम लिख देते हैं पहली एपी का 1000वां पद माइनस सेकंड एपी का 1000वां पद, ये हमसे पूछा है। मुझे बताइए सार्वंतर तो सेम है, लेकिन पहली का 1000वां पद निकालें तो कितना होगा, यानी प्रथम पद प्लस 999 इंटू सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है, D है, माइनस अंतर निकालना है इसलिए माइनस। सेकंड का जो प्रथम पद है यानी 1000वां पद कितना होगा, प्रथम पद प्लस 999 इंटू कितना, सार्वंतर, और सार्वंतर दोनों का कितना है, सेम है। अब इन्हें घटाइए तो ये आ जाएगा A1 प्लस 999D, माइनस करोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, A2 माइनस 999D। ये 999D से 999D कट जाएगा, बचा कितना, A1 माइनस A2।
कितना बचा A1 माइनस A2। और आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण कौन सी से, समीकरण 1 से हमें क्या दिया है, हमें दिया है A1 माइनस A2 बराबर कितना 100। तो यहां पर लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 100। अतः जो श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर होगा वह भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि 100वें पदों का अंतर है। तो मैं समझता हूं आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।